प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 5 का 1 से 11 वचन लेकर आई हूँ। यीशु का पतरस की नाव में आना, एक अद्भुत चमत्कार। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गलील में प्रचार कर रहे थे और तब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु पर गिरी पड़ती थी। और उस घड़ी प्रभु यीशु गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़े थे। जब प्रभु यीशु परमेश्वर के सत्य को प्रकट किया करते थे, तब ऐसी ही एक भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने आती थी, क्योंकि मेरे प्रियो, तब स्वयं प्रभु यीशु परमेश्वर के ज्ञान को बांटा करते थे, जिसे सुनकर सबके हृदय आर पार छिप जाते थे, क्योंकि ऐसी बातें और ज्ञान न पहले कभी किसी ने सुना था न देखा था, जैसा प्रभु यीशु करते थे। इसीलिए प्रभु को सुनने एक बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती थी। तब जब प्रभु यीशु भीड़ से बच के झील के किनारे पर खड़े थे, तब प्रभु यीशु ने उसी झील के किनारे 2 नाव खड़ी देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तब प्रभु यीशु ने उन नाव में से एक नाव पर चढ़कर खड़े हुए और कहा कि नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले। यह नाव शमौन पतरस की थी, जो आगे चलकर परमेश्वर का चेला पतरस कहलाया। तो यहाँ हम थोड़ा ध्यान देंगे पहले कि जब प्रभु यीशु ने नाव खड़ी देखी तो वह किनारे पर लगी थी। और आप सभी जानते ही होंगे कि नाव जब झील के किनारे खड़ी की जाती है, तब वह थोड़ी रेत पर होती है और थोड़ी पानी में, मतलब आधी आधी रेत और पानी में नाव खड़ी की जाती है। जैसे हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, वैसे ही नाव पार्क करने का यही तरीका होता है। तब वह नाव भी आधी रेत में तथा आधी झील में खड़ी थी। तब वहां प्रभु ने एक बात कही जो ध्यान देने की यह है कि प्रभु ने कहा कि नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले, जिससे कि भीड़ नाव में ना चढ़ पाए और प्रभु के पीछे ना हो। तब जब नाव किनारे से हटी, तब प्रभु यीशु ने उसी नाव में चढ़कर लोगों को नाव पर से ही उपदेश दिया। यहाँ हम पहले कुछ गहरी बातों को समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब नाव आधी पानी में व आधी रेत में पार्क थी, मतलब खड़ी थी, प्रभु तो तब भी उसमें बैठकर प्रचार कर सकते थे। फिर प्रभु ने क्यों कहा कि नाव किनारे से अलग की जाए? क्योंकि भाइयों बहनों, अगर वह किनारे पर ही खड़ी रहती तो भीड़ उसमें भी आ जाती, जो प्रभु पर गिरती पड़ती। तब प्रभु कैसे जीवन का सच्चा संदेश फिर उन्हें सुना पाते? इसी प्रकार जब मनुष्य थोड़ा संसार में व थोड़ा मसीह में होता है, तो ज्यादातर संसार उस पर भारी पड़ता है तथा फिर वह कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता जिसे करने के लिए वह बुलाया गया है। उसके लिए उसे पूरी तरह मसीह विश्वास में आना आवश्यक है। जैसे जब नाव किनारे से हटा ली गई, तब प्रभु ने नाव में बैठकर संदेश दिया, जिसके लिए वह पृथ्वी पर आए थे। तो हमें यहाँ सीखना होगा सर्वप्रथम कि हमें भी थोड़ा संसार व थोड़ा मसीह में ऐसा नहीं करना, वरन पूरी तरह हमें संसार से हटकर मसीह में बढ़ना होगा। तभी हमारा वह उद्देश्य पूरा होगा जिसके लिए हमें मसीह में चुना गया है। तब आगे हम देखते हैं कि एक और बात कि जिस नाव में प्रभु बैठे थे, वह नाव शमौन पतरस की थी। यह भी उत्तम है यहाँ समझने के लिए कि प्रभु जिस नाव में आए, अर्थात जिस घर या मनुष्य के जीवन में आ जाए, फिर उसकी स्थिति पहली सी नहीं रहती, बदल जाती है, जैसे उस घड़ी भी हुआ। तब प्रभु ने उस नाव में बैठकर शमौन से कहा कि नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए गहरे में जाल डालो। तब शमौन ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। यहाँ भी हम जरा रुक के कुछ बातों को सीखेंगे।
जब प्रभु शमौन की नाव में आए तब वह खाली थी, अर्थात शमौन एक मछुआरा था तथा तब तक उस नाव में मछलियां कुछ भी ना थी। परंतु जब प्रभु यीशु ने उसे कहा कि गहरे में जाल डाल, तब शमौन ने कहा कि हमने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ ना पाया, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। एक तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि शमौन रात भर से मेहनत करता रहा परंतु सफलता नहीं मिली, परंतु फिर भी उसने प्रभु की बात मानी। जैसे यदि किसी मनुष्य ने जीवन भर मेहनत की हो और कुछ ना पाया हो तो एक बार को वह हार जाता है और थक जाता है, यह सोचकर कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु उसी स्थान पर जब प्रभु यीशु आ जाएं तो जीवन बदल जाता है, परंतु उसके लिए प्रभु की बात के अनुसार करना भी आवश्यक है। ये नहीं कि पूरे जीवन भर कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, नहीं, यह एक गलत विचारधारा है। यहाँ शमौन ने यह जान लिया था कि जो उसकी नाव में सवार है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, क्योंकि उसने देखा होगा कि कैसे भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के पीछे थी। तो उसने यह सब देखकर प्रभु की कही बात मानी और फिर उसने गहरे में जाल डाला। तब उन्होंने देखा कि बहुत मछलियां जाल में भर गई और जाल फटने लगा, और ऐसा होने पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर सवार थे उनसे जाल खींचने को सहायता मांगी, और जाल इस कदर भर गए मछलियों से कि दोनों नाव इतनी भर गई कि वह डूबने लगी। हालेलुया! कैसा अद्भुत कार्य वहां प्रभु ने शमौन पतरस के सामने किया। मेरे प्रियो, यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु मांगने से व सोचने से बढ़कर करने वाले परमेश्वर हैं, और यह भी कि जो मनुष्य से नहीं वह परमेश्वर से संभव है। हालेलुया! जैसे सारी रात झील में जाल डालते डालते वह थक गए परंतु कुछ ना पाया, परंतु जब उसी खाली स्थान पर प्रभु यीशु उतर आए तो वहां मरुस्थल में भी जीवन आ गया। कैसे न आता मेरे प्रियो, क्योंकि ये मछलियां भी अपने सृष्टिकर्ता को पहचान गई होंगी और उसकी आज्ञा को पूरा करने उमड़ आई। और यह भी स्पष्ट है यहाँ कि शमौन ने निराशा व थकने के बावजूद भी प्रभु की आज्ञा को माना और गहरे में जाल डाला, और वो पाया जिसे वह प्राप्त करने ही आया था। और फिर आगे हम देख सकते हैं कि यह सब देखकर शमौन पतरस प्रभु यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा कि हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि भाइयों बहनों, पतरस उस घड़ी जान गया यह अद्भुत काम देखकर कि यह जो उसके सामने खड़ा है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं वरन जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीही है। तो इसीलिए शमौन पतरस को आत्मा में बोध आया कि वह पापी है और यीशु पवित्र है। इसीलिए उसने अपने को प्रभु के सामने पापी मनुष्य कहा, और यह कहना अर्थात प्रभु के सामने अपने पापों को सच्चे मन से मान लेना ही मनुष्य के उद्धार का पहला कदम है, जो उस घड़ी शमौन पतरस का भी हुआ। क्योंकि आगे दर्शाया गया है कि इतनी मछलियां पकड़े जाने पर शमौन व उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि भाइयों बहनों, वे सब तो जन्म से ही मछुआरे थे, तो उनसे उत्तम मछली पकड़ना भला कौन जान सकता था। और उस पूरी रात उन्हें कुछ नहीं मिला था, तो वो सब अपने एक्सपीरियंस से जान गए थे कि अब यहाँ मछलियाँ नहीं मिलेंगी। परंतु जब प्रभु यीशु के आने पर उनकी दोनों नाव मछलियों से भर गई, तो वह जान गए कि यही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और फिर अचंभित भी हुए। और तब शमौन के साथ याकूब और यूहन्ना दोनों भी, जिन्होंने यह सब देखा था, अचंभित हुए। तब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और तब वे तीनों नाव को किनारे पर ले आए और प्रभु के पीछे हो लिए। इस प्रकार ही प्रभु के प्रथम चेलों का चुनाव भी हुआ, जिसमें पतरस, याकूब और यूहन्ना शामिल थे। हालेलुया! तो इस अध्याय के संपूर्ण स्पष्टीकरण को अब हम संक्षिप्त में समझेंगे। मेरे प्रियो, पहले तो यह कि हमें पूरी तरह से मसीह में चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम थोड़ा थोड़ा संसार में बने रहें और थोड़ा थोड़ा मसीह में, उस नाव की तरह। तो फिर हमारा जीवन भी एक तरफ अटका ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं।
परंतु जब हम थोड़ा संसार से हटकर मसीहत में सच्चाई से चलेंगे तो ही हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट सिद्ध भी होगी। जैसे उस घड़ी भीड़ संसार को दर्शाती है और नाव जीवन को, और प्रभु मसीहत की सच्चाई व प्रकाशन व सिद्ध बुलाहट को, तो हमें भी संसार से हटकर अपनी सिद्धता की ओर बढ़ना है और एक फलवंत मसीह बनना है। और दूसरी बात सीखने की यह है कि चाहे हमारा जीवन कितना ही निराशा से भरा क्यों ना हो, कितना ही हारा हुआ क्यों ना हो, जब उस निराशा में, उस हार में प्रभु यीशु आ जाते हैं तो निराशा आशा में और हार जीत में बदल जाती है। बस उसके लिए हमें अपनी निराशाओं पर, अपनी हार ही पर मन नहीं लगाए रहना, वरन उस घड़ी भी प्रभु की आज्ञा को मानना व सुनना है, तो हम निश्चय ही अपनी आशीषों को प्राप्त करेंगे। क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि जो मनुष्य से नहीं वह परमेश्वर से संभव है। जैसे पतरस ने सारी रात की मेहनत के बाद, हार के बाद, निराशा के बाद जब कुछ भी नहीं पाया तो वह उसमें बना नहीं रहा, वरन उसने प्रभु के आने पर प्रभु की कही बात के अनुसार किया और एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को पाया भी। मेरे प्रियो, यही होना चाहिए आज हमारा भी जीवन, जो प्रभु आज हमसे कहते हैं इस वचन के आधार पर कि निराशाओं में हारो मत, मैं तुम्हारे सदा साथ हूँ और मैं निराशाओं को आशाओं में व हार को जीत में बदलने वाला परमेश्वर हूँ। जब जब तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तब तब मांगने से भी, सोचने से भी बढ़कर आशीष पाओगे, क्योंकि मैं परमेश्वर निराशा का नहीं, हार का नहीं, वरन आशा और जीत का प्रभु हूँ। हालेलुया। जैसे उस घड़ी शमौन ने नाव में उतनी मछलियां देखी जैसी उसने मछुआरा होने पर पूरे जीवन भर भी नहीं देखी थी, कि उसने जाल डाला और जाल फट गया। और तीसरी बात सीखने की यह है कि प्रभु ने पतरस से कहा कि वह गहरे में जाल डाले। गहरे में ही क्यों, दाएं और बाएं क्यों नहीं? क्योंकि मेरे प्रियो, गहरे में ही मछलियां प्रभु की आज्ञा के अनुसार एकत्रित थी, और प्रभु तो सर्वज्ञानी है, उसे तो सब ज्ञात था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु सब जानता है कि हम आशीषित व सिद्ध कब बन सकते हैं, जब हम मसीहत में गहरे होंगे, क्योंकि मसीहत में गहरे होने पर ही हमारी सिद्धता व आशीषें प्रकट होने लगती हैं। इसीलिए प्रभु ने गहरे शब्द का यहाँ उल्लेख भी किया है, क्योंकि गहरे हो जाने पर ही हमारी आशीषें व बुलाहट सिद्ध होती है व प्रकट होती है। जैसे शमौन ने भी गहरे में ही जाल डालने पर मछलियां पाईं। तब जब प्रभु ने उससे कहा कि अब से तू जीवित मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा, और ऐसा हुआ भी। पतरस वह सिद्ध चेला बना प्रभु का, जिसने प्रभु के राज्य में हजारों आत्माओं को जीता और उद्धार का संदेश भी सुनाया आगे चलकर। तो कहने का तात्पर्य यही है मेरे प्रियो, कि जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और प्रभु हमारे जीवनों में प्रवेश करते हैं, तो हमारा दुख आनंद में बदल जाता है, हमारी हार जीत में बदल जाती है और हमारी निराशा आशा में बदल जाती है, और फिर हम एक सिद्ध फलवंत विश्वासी बनकर वह कार्य कर पाते हैं जिसके लिए हम मसीह में बुलाए गए हैं। बस उसके लिए हमें अपनी खाली जीवन रूपी नाव में प्रभु को बैठाना होगा और उसकी कही आज्ञाओं को भी मानना होगा। तभी हम अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख भी पाएंगे और अपनी बुलाहट को भी पूरा कर पाएंगे। और ध्यान दें कि जैसे उस आश्चर्य कर्म के बाद पतरस, यूहन्ना व याकूब प्रभु के पीछे हो लिए और अंत तक विश्वासी रहे, हमें भी वैसे ही होना है। प्रभु के पीछे चलकर अंत तक विश्वास योग्यता में बने रहना है। तभी हम जीवन भर आशीषित भी रहेंगे तथा दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे, जैसे प्रभु के यह प्रथम चेले भी बने। तो मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही कहता है कि हम उसे अपनी जीवन रूपी नाव में बुलाएं, तो हम उन आश्चर्य कर्मों को देखेंगे जो उससे पहले हमने कभी ना देखे होंगे। हमारी हार को जीत में बदलने वाला परमेश्वर वही है। हमारी निराशाओं को आशा में बदलने वाला परमेश्वर यही है। बस वह हमसे चाहता है कि हम पूरी तरह मसीह की गहराई में जाएं, ये नहीं कि हम संसार और मसीहत दोनों में चले। नहीं भाइयों बहनों, हमें संसार से हटकर मसीहत में
गहराई में बढ़ना होगा, तभी हम अपनी उत्तम आशीषों को पा पाएंगे और अपनी बुलाहट में भी हम आशीषित बने रहेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।